especially in ATL segments. You got muted, Ravi. Yeah. All the promoting as a brand. Let's say Ford have altogether as a brand they are promoting in the market for the customers. Though we are manufacturing any cars, it would be the Ford which is offering the reliable car in the markets. And like that, all the Kia came into the market. They were more into Kia branding rather than the product. So like that, it happens. So advertisements basically depends on it is same like when a company decided which kind of logo or which kind of brand or which kind of STP, we call it segmentations, target and positioning. So we have accordingly the advertisements goes in. It is yeah, Ravi, go ahead please. Yes, Ravi, please continue. Mute. Now. Okay. Add my point later. I'm getting a call. Just I will receive and will come back. Okay. Meanwhile, Okay, others. okay. Yes, Neeraj, please. Yeah. Just want to add to Ravi's point only. थोड़ा सा मेरा गला खराब है. Sorry guys, please bear with me. So the point which Ravi is talking about, again, like when Kia came in, उनका जो भी एक प्रोडक्ट है, शायद Seltos नाम है गाड़ी का, बहुत लेट जब मैंने रोड पे उसको बहुत ज्यादा घूमते हुए देखा, then I came to know कि इनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मॉडल का नाम Seltos है. नहीं तो ओनली किया मोटर्स करके ही सारी कैंपेन चल रही थी. ठीक है. तो इसमें क्या है, I want to relate back to what I talked yesterday, जहाँ पे हम Rogers टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कर्व की बात कर रहे थे. तो whatever stage you are in, you want to first check that, और वहां से उसी के अकॉर्डिंग कैंपेन डिजाइन होती है. हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग आप अभी इनोवेटर स्टेज में है या अर्ली अडॉप्शन स्टेज में है, या जो भी आपकी डिफरेंट स्टेज डिफाइन होती है, आपका किस तरह का कस्टमर अभी आपके पास आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा कैंपेन डिजाइन किया जाता है. कैंपेनिंग कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो डे वन आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, डाउन द लाइन 6 मंथ्स भी सेम कैंपेनिंग रहेगी. कैंपेनिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. आप अगर फ्लिपकार्ट का भी देखेंगे तो फ्लिपकार्ट शुरू में वो बच्चों वाली जो वो एड्स आती हैं अभी भी वही है फॉर्मेट, लेकिन कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट ने फोकस किया प्राइसिंग पे कि लोअर प्राइसिंग. फिर बाद में फ्लिपकार्ट ने धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट किया क्वालिटी पे कि बेटर क्वालिटी. तो ये आपकी जैसे जैसे आपका कस्टमर सेगमेंट या आपकी स्टेज ऑफ बिजनेस आप किस जगह पे पहुंच चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरी कैंपेन्स को रीस्ट्रेटेजाइज किया जाता है, सोचा जाता है. और फिर वही है कि अगर प्रोडक्ट्स भी अगर आपके साथ में नए इम्प्रूव हो रहे हैं तो उनके फीचर्स को किस तरह से दिखाना है. तो कैंपेन और ब्रांड स्ट्रेटजी और ये सारी चीजें ये एक दिन बना के और ठीक है फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है. दे कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, दे कीप ऑन changing with what type of segments you are entering, what type of new customers you want to on board. तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं. कंपनी जो देखती हैं कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन कॉस्ट क्या है, अभी हमको इस पे कितना पैसा लगाना है, लाइफ टाइम वैल्यू क्या मिलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रांड बिल्डिंग पे पैसा खर्च करूंगा कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कैंपेनिंग पे खर्च करूंगा. तो उस सारी चीजों पे काम करके वो बहुत सारी फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं जाके नंबर्स पे फॉल करते हैं, उसके हिसाब से फिर कैंपेन्स डिजाइन होती है. विशाल, आई वांट टू ऐड, मेरा रेज हैंड वाला चल नहीं रहा है, सो कोई बात नहीं, यू कैन रेज हैंड लाइक दिस. किया का नीरज ने और रवि दोनों ने आई थिंक दे मेंशन्ड किया. सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, बिकॉज आई ओन अ किया कार. सो दोनों ने कहा कि किया ने खुद की ब्रांडिंग करी थी. मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है उन्होंने खुद की ब्रांडिंग नहीं करी थी, बिकॉज किया को कोई जानता नहीं था इंडिया में. किया मे बी प्रेजेंट इन ओवर 100 कंट्रीज, बट इंडिया के लिए वो ग्रीक और लैटिन था, वर्जिन लैंड था पूरा. और उन्होंने सेल्टॉस की करी थी ब्रांडिंग बहुत भयंकर तरीके से. जब स्टार्टिंग में भी सेल्टॉस जब नाम भी नहीं आया था, आई थिंक
उन्होंने सेल्टॉस सबसे पहले अपना प्रगति मैदान में जो वो लगता है ऑटो एक्स, नहीं प्रगति मैदान नहीं सॉरी, ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो लगता है, वहां पे किया था, वहां पे लॉन्च किया था। और उसके बाद सीधे उन्होंने बोला था कि कोई एक नई गाड़ी आने वाली है, तो पूरा गाड़ी फोकस्ड मार्केटिंग कैंपेन था रादर देन किया, बिकॉज किया को कोई नहीं जानता है, तो किया को ब्रांड करके आई डोंट थिंक दे वुड हैव एनी इफेक्ट। सो दिस इज जस्ट आई वांटेड टू ऐड। I beg to differ from Saurabh point. मैंने बहुत स्टार्टिंग में I was coming back from US and someone told me कि एक नई गाड़ी आ रही है किया, तो मैंने तुरंत इंडिया में आके जब एक दो दिन बाद आराम से बैठ के फैमिली के साथ टीवी देखा, तो पहली बार मुझे सिर्फ और सिर्फ किया का कुछ ऐसा ऐड दिखाई दिया था, और उसमें कहीं पे कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई बात नहीं थी। बहुत लेटर स्टेज पे जाके उन्होंने ये सब बातें की है। मैंने किया यूएस में चलाई थी, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता था कि वो गाड़ी के जो फीचर्स हैं और काइंड ऑफ लुक्स जो वो सब जिस प्राइस पे ऑफर करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच विद इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स और जो भी मेंटेलिटी है यहाँ पे कस्टमर्स की। तो मेरी जो मेमोरी है वो, इफ आई गो बैक टू दैट, किया बहुत लेटर स्टेज पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैंपेन्स में आया है। पहले उन्होंने सिर्फ किया, ओनली द नेम ऑफ द किया, उसकी ब्रांडिंग बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, अराउंड 2016। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आई थिंक बहुत सारे स्टार्टअप या लोग सोचते हैं कि अपना स्टार्टअप करेंगे, और करने के बाद या स्टार्ट करने के बाद उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं। बट मैं कहीं ना कहीं आई गिव एडवाइस दैट get the name out in the market, even before you are starting. So maybe get a logo or get the name and try to do some kind of campaign, or even at a personal level, you just campaign your own personality maybe, because if you are seen as a credible person or people remember you कि हाँ इसको तो कहीं देखा था और इसी ने ये लॉन्च किया, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एड्स वगैरह का जो थोड़ा सा इफेक्ट होता है वो ज्यादा। एड्स पे एक और चीज पे मैं बात करते हैं थोड़ा, जैसे कि हम लोग ये होर्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारे लाइन से होर्डिंग लगे होंगे आप, लाइक इफ यू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट, especially if you're crossing some highways and things like that, I mean you will fly over and all, you will see so many hoardings, and these hoardings all go in probably in lakhs and all, right? तो इतने पैसे खर्च करती है कंपनी आज के डेट में भी to grab people's attention, and I am not very sure कि कितने लोगों ने होर्डिंग देख के कुछ खरीदा होगा लास्ट में. So that hoarding is merely to create that brand recall and like initial नाम बना लेना अपने किसी के माइंड में हिट करके कि हाँ ऐसा कुछ है. लाइक उबर का है ना, विराट कोहली का एड दिखता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी वॉट एवर, ये है ना रुकी से कैप्टन ऐसा कुछ दिखाता है and all. So let's ask from everyone actually, whenever they bought a product, what made them buy a product? So maybe we can hear from Sejal. Yeah, Sejal, just you can pick any product. Yes, what do you sir. think? कैसे खरीदा था वो product? What Sir, was the thought process? Okay, firstly I would say on hoardings. Sir, I do only remember the hoardings of Oppo and Vivo. On like every square. One is of Oppo, one is of Vivo. And sir, about me, so I generally buy cosmetic products. So वो जो मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं ऑन इंटरनेट, और जो स्टार्स जिन्हें ज्यादा यूज उनका सजेस्ट करते हैं, तो उनसे मैं बाय करती हूँ फ्रॉम देयर सजेशंस. म्यूट है आपका विशाल. So like if YouTube पे कोई ट्यूटोरियल है, उसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वो एक काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू मी. सो आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है. जो टिकटॉक स्टार्स होते हैं या फिर जो यूट्यूब स्टार्स हैं, वो या इंस्टाग्राम इवन, वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड एडवर्टाइजिंग.
जो उन्हें उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए। ओके, ठीक है। लेट्स हियर फ्रॉम अदर। उज्जवल, Yes. लेट्स से अभिषेक। हाँ, अभिषेक बताओ, Yes. तो प्रोडक्ट का हमको लेके लगता है बताओ। कि जो होर्डिंग का बात कर रहे थे उससे एक कंपनी सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ा जुड़ा रहता है। ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा कंपनी का होर्डिंग एकदम मेन चौराहे पे लगा हुआ है, टर्निंग पॉइंट पे लगा हुआ है, तो वो सबसे बड़ा चीज होता है। लोग देख कर खरीदे या ना खरीदे, पर इस सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे ईगो सेटिस्फेक्शन। एग्जैक्टली, जैसे मेरे कंपनी का मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट इंडिया टीवी पे फैन लगे या एक किसी भी टीवी चैनल से, भले उसे मेरा सिंगल प्रोडक्ट सेल ना हो, लेकिन एक अंदर से मतलब प्राउड फील होगा कि मेरा एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है, यानी मेरा ब्रांड बहुत बड़ा है। जब हम दूसरों से भी बोलेंगे कि मेरे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है, या ये मेन जो पटना का एज फॉर एग्जांपल जो वो सबसे महंगा होर्डिंग सेल होता है, वहां पे मेरा ये लगा हुआ है, तो एक ईगो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा चीज होता है होर्डिंग के लिए। श्योर। यस, उज्जवल, व्हाट्स योर टेक? कब खरीदा था प्रोडक्ट, कैसे? या सर, मैं बताता हूँ सर। लाइक प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या कॉस्टली होगा तो मैं अलग तरीके से परचेज करता हूँ। लाइक सस्ता मस्ता रहेगा, लाइक बिस्कुट बिस्कुट खरीदना है तो वो अलग तरीके है। लाइक मैं फोन और लैपटॉप की बात करूँ तो लाइक मुझे अभी लैपटॉप लेना है, तो आप ही से मैं सजेशन ले रहा था एक दिन, सर किस टाइप का लूँ। तो मेरा ऐसा कुछ खास एडवर्टीजमेंट पे नहीं होता है कि मैं एडवर्टीजमेंट देख के ले रहा हूँ, क्योंकि एक मैंने अभी हाल ही में ही 1-2 साल पहले मोबाइल खरीद रहा था, एमआई का मोबाइल खरीदना था, एमआई का वो ले लिया था। फिर तो एक दूसरी नई नई कंपनी आई थी, उसका एडवर्टीजमेंट बहुत चल रहा था टीवी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, टीवी पे भी देखा था, फोन पे भी देखा था, होर्डिंग भी, मैं उस रास्ते से जाता था, डेली उसके होर्डिंग लगे होते। तो मैंने उसको चेक तक नहीं किया फेसबुक वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। इंस्टेंट मैंने लोगों से बात की जिसके पास एमआई है, जो पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, उसी पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। और सर आई थिंक सभी करते हैं। और आई थिंक सर हम लोग अगर टीवी या एसी लेना भी चाहते हैं ना, तो एलजी और सोनी ही बात करते हैं, एमआई वगैरह कभी नहीं बात करते कि हमें लेना है। तो आई थिंक सर जो पुरानी एग्जिस्टेंस है वो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ट्रस्ट। तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जो पहले का है, या हाँ सर, आई थिंक वो ज्यादा रेफरेंस? बेटर था। या विशाल, मैं बोलूं? यस प्लीज। ओके, सो मार्केटिंग में दो चीजें हैं। पहला है ब्रांडिंग और दूसरा है, मतलब ये मेरा डेफिनेशन है, कॉटलर का नहीं है। मेरे पास अगर बजट है 1 करोड़ रुपए, तो मैं उसे 2 भाग में बांटूंगा। पहला ब्रांडिंग करने के लिए और दूसरा कन्वर्जन करने के लिए या सेल्स करने के लिए। ब्रांडिंग, मेरा डेफिनेशन क्या है ब्रांडिंग का? मेरा डेफिनेशन ये है कि अगर विशाल को चश्मा लेना है तो विशाल 4-5 सोचेगा, या तो लेंसकार्ट से लेगा, या टाइटन से लेगा, या क्लियर देखो से लेगा, या फलाना ढिमकाना से लेगा। तो मुझे विशाल के उस कंटेंडर लिस्ट के अंदर आना है, उसके लिए मुझे ब्रांडिंग करनी है। तो ब्रांडिंग विल कीप हैपनिंग 24/7 कि अब आई डोंट नो कि विशाल को चश्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, पर अगर चाहिए तो विशाल के बैक ऑफ द माइंड में रजिस्टर होना चाहिए लेंसकार्ट, क्लियर देखो और टाइटन। तो रजिस्टर करने के लिए मुझे कंटिन्यूअस ब्रांडिंग करनी है, वरना कोक और पेप्सी को क्या जरूरत है टीवी में डेली ऐड दिखाने का? सबको पता है, पर वो डेली दिखाते रहते हैं कि बंदे को अगर गर्मी में स्टेशन में वेट कर रहा है और सूरज निकला हुआ है और काफी गर्मी है, उसे पीना है तो बोल देगा भाई कोक देना, जबकि उसे फर्क नहीं पड़ता है कोक ले, थम्स अप ले या पेप्सी ले, पर उसके मुंह से कोक निकलना चाहिए। ये कोक का ऑब्जेक्टिव है। नाउ जो कन्वर्जन, अब जैसे क्लियर देखो में हमें एक बजट होता है जो मुझे कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कैशबैक कूपन रन कर रहा हूँ 500 रुपए कैशबैक का, तो दैट 500 रुपए इज डायरेक्टली गोइंग टू एक्वायर अ कस्टमर। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। या सो गलती से भी गलती ना हो जाए, बेसिकली that's why this branding is 24/7 या at a very regular interval it has to be done. ये आप छोड़ नहीं सकते हैं। I mean, अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि एक बार कर दिया तो बस अब चल रहा है। I mean, you have to keep on bombarding
people with that name again and again किसी भी format में, हाँ भाई ये company है अभी मरा नहीं है. Yes Atul sir, you have some comment please. हाँ, so what I wanted to add is कि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जो आप पहले भी बोला, सौरभ ने भी, आपने भी एक्सप्लेन किया कि मैं चाहता हूं कि कस्टमर के दिल, दिमाग, सोल सब पे मेरा नाम छा जाए, जिसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल. तो एप्पल ने इतनी पैसा खर्च करता है एडवर्टाइजिंग पे, मार्केटिंग पे, और ज्यादा कुछ दिखाता नहीं है. बट एप्पल को उन्होंने 1984 में जब स्टीव जॉब्स जब वापस आए थे तो उन्होंने लॉन्च, उन्होंने तो थिंक डिफरेंट, एप्पल ने एक एड लॉन्च किया, बहुत सिंपल सा एड, बट दुनिया को एक मैसेज चला गया कि कोई नया ऑल्टरनेट आया है, ये हमें विंडोज और बिल गेट्स के मोनोपोली के बाद हमें कुछ नया प्रोडक्ट अवेलेबल आया. तो और जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे किया या BMW या मर्सिडीज, तो आज किया ने एक ब्रांड अपना बना लिया है बाहर में भी. मैं भी कहीं ड्राइव करता हूं तो मैं किया को प्रेफर करता हूं, क्योंकि किया वैल्यू फॉर मनी है, उसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे, जबकि जो महंगी कार हैं, बाकी कार हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं कभी कभी अपडेटेड नहीं होते. तो मुझे कोरियन कार, चाहे वो किया हो या और भी हुंडई हो, वो ज्यादा पसंद है. लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट है. किसी को सेफ्टी चाहिए तो उसके लिए होंडा के टक्कर का या टोयोटा के टक्कर का कम है. तो किसी को दिखावा करना है तो उसके लिए माजेराटी तो है, लेकिन अदरवाइज मिडिल क्लास के लिए फिर मर्सिडीज या BMW दिखा सकते हैं. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, और कंपनीज भी समझती हैं. कंपनीज अपने ब्रांड को बहुत वैल्यू करती हैं, स्पेशली जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, चाहे पेप्सी हो, कोका कोला हो या एप्पल हो, IBM हो, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अपने ब्रांड पे खर्च करती है, क्योंकि उनके ब्रांड का नाम सुनते ही, उनका उनका लोगो देखते ही आपके दिल में वो धड़कन शुरू हो जाए कि अरे वाह. जैसे कि मैं मर्सिडीज का एग्जांपल देता हूँ, मुझे मर्सिडीज का वो टैगलाइन बहुत पसंद है, द बेस्ट और नथिंग. मुझे लगता है हाँ, ये तो मेरे लाइफ का फिलॉसफी है, बेस्ट और नथिंग. मैं भूखा मरूंगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. लेकिन कुछ लोगों के लिए BMW का पंचलाइन ज्यादा अपील करता है कि द लीन मीन व्हाटएवर ड्राइविंग मशीन. तो उस तरह के जो लो पर्सनालिटीज के लिए वो BMW का वो ज्यादा अपील करेगा. तो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली करते हैं. कुछ लोगों का घटिया ब्रांड बन जाता है और उसके बाद फिर उसको ब्रांड को मेकअप करने में समय लगाते हैं. जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बहुत सारे बिजनेसमैन, जब वो बदनाम हो गए किसी गलत काम के चलते, तब फिर वो बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने ब्रांड के रिकवरी में. That's all I want to share. Nandan, please. Nandan, Hi yeah. everyone. Yes. I also really think the branding has to be a more done specifically as an traditional way. Like if we introducing an chocolate into an society, I would like a people who can introduce that chocolate from the branding perspective as a nice look, as a nice advertisement with the high level people, or why not from the beginning, not into an online but into an TV advertisements. It would be a nice regarding the branding, I think so. And the branding has to be in regarding to me, the looks and the richness has to be perfect regarding the branding, I think so. Correct. Yes, Sejal, yes, please. Sir, after like branding, according to me, is also very important. I remember an incident I would like to share. Once I was on a Kirana store, and a lady came and she was asking, भैया आपके पास Colgate है क्या? तो shopkeeper ने उससे पूछा कौन सा, and she replied as Pepsodent. So I mean this is the role of branding. She just replaced toothpaste by Colgate. Correct. So this is somewhat strong branding is कि इंसान वो product सिर्फ आपके ही नाम से जानता है. So ये ठंडा मतलब Coca-Cola is another example. Yes sir, exactly. Dettol से बड़ा example ही नहीं है.
Dettol, correct. Yes, Neeraj, you had some comment. और एक मैं ब्रांड, अच्छा ओके नीरज, लेट हिम स्पीक. हाँ, Neeraj, then Ravi can speak. Yes, Neeraj, please. ओके सो सेजल ने जब लास्ट टाइम बोला था तो जो वो बात कर रही थी कि टिकटॉक स्टार्स या कोई बड़ा स्टार अगर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो मैं उसके लिए ज्यादा जाना पसंद करूंगी. तो दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग. वो बहुत ही पुराना और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और स्टिल मतलब आज भी बहुत पॉपुलर है, आगे भी रहेगा. मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ. सेथ गॉडिन अमेरिका के बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ एक बात की ज्यादा फोकस करते हैं, वो है ट्रस्ट. तो जो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग से जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को लगता है कि ओके सचिन तेंदुलकर अगर पेप्सी पी रहा है तो पेप्सी वाकई अच्छी चीज है, या ये स्टार ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करता है और ये इतना ग्लो करता है, इसकी स्किन का टेक्सचर इतना अच्छा दिखता है या ऐसा अच्छा है, तो मैं भी यूज करूं तो मेरे को भी शायद उसी तरह का फायदा मिलेगा. तो ये जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है मार्केटिंग का, ये लंबे समय तक मार्केट में रहने वाला है. लेकिन इसके साथ में अभी कुछ चीजें बदल रही हैं. उसका रीजन है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में अगर हम इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग की बात करें तो वो कैरी होता है टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ. बट स्टिल एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं जो जिन्होंने एक बात कही है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका. उनका एक कोट है कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पॉवर्टी ऑफ अटेंशन. और सोशल मीडिया पे आपके पास इतने सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, इतना सारा कंटेंट होता है, इतने सारे लोग एक ही तरह की सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, एक ही तरह की प्रोडक्ट लाइन को टारगेट कर रहे हैं. तो वहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे लोगों के पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं कि ले तो क्या लें. तो इसी चीज के लिए फिर जो बाद में जो उज्जवल ने बात कही कि रास्ते में आते हुए मैं वो देखता था, तो मुझे उसके मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो घुस गया. तो वो जो सब चीजों पे जो पैसिव वे में पैसा खर्च करती हैं कंपनीज, कि हमें लोगों के दिमाग में, अब उज्जवल रोज वहां से जाएगा और वो इतना बड़ा सारा उसका वहां पे जो उन्होंने बैनर लगाया है वो दिखेगा, तो वो दिमाग में घुसने वाली बात है. तो मतलब मेन जो वही मैं बात कहूंगा, बेसलाइन जो है वो ट्रस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिमाग में एक बार अपनी इमेज, अपना लोगो जो छोड़ना है, उसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग. अभिषेक ने जो बात कही कि ईगो सेटिस्फेक्शन वाली बात, वो मुझे लगता है बहुत लेटर स्टेज पे जाके आनी चाहिए, और आती भी शायद उसी तरह से है कि जब एक बिजनेसमैन उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसके लिए पैसे से ज्यादा ईगो मैटर करने लगे, तो वहां पे आप शायद वो काम करते होंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर हम स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, तो वहां पे कोई भी फाउंडर या कोई भी बिजनेसमैन इस तरह से सोचता है. और अगर सोचता है तो शायद मेरे हिसाब से वो गलत भी है. ईगो सेटिस्फेक्शन डजंट मैटर. आप जो काम कर रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए. आपका जो अंधेरे में किया हुआ भी जो काम है वो अपने आप शोर मचाएगा. तो ईगो बहुत लेटर बिजनेस में मुझे नहीं लगता. कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की तो मैं इस तरह की सोच देखी है कि मैं तो एकदम ग्राउंडेड हूँ. मुझे भले चपरासी समझो, भले ही लीडर समझो, लेकिन मुझे अपना काम निकालना है. वो किस तरह से निकलेगा, मुझे उस पर फोकस करना है. Yeah, sure. Ravi, please. Hello. Ravi, are you there? Yeah, Yes, audible? Yes. Yes. So, एडवर्टीजमेंट का ये भी एक व्हाट सेजल वाज टेलिंग इज राइट, कि कभी कभी ब्रांड ही ना उस प्रोडक्ट, उस सेगमेंट का नोन नेम हो जाता है. लेट्स से कॉलगेट तो फिर भी बहुत पुराना है, इट इज देयर इन द मार्केट. कॉलगेट ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ उस वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड की वजह से उस प्रोडक्ट को लोग, हाँ बिस्लेरी है पानी में. एक और ब्रांड है, मैं चप्पल में बोलता हूँ, एक क्रॉक्स करके ब्रांड है, उस सेगमेंट्स को ही पूरा लोग क्रॉक्स ही बोलते हैं. वेयर एज क्रॉक्स इज अ ब्रांड फॉर स्लीपर्स. जनरली ये न्यू प्रोडक्ट के केस में हो जाता है कि पीपल स्टार्ट कॉलिंग दैट एज अ ब्रांड इटसेल्फ, प्रोडक्ट इटसेल्फ रादर देन द ब्रांड. तो वो एक, अच्छा जो डिस्कशन चल रहा था उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सी एडवर्टीजमेंट्स डू गॉट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ठीक है,
एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर ऑफलाइन सिर्फ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स में भी दो, एक ATL BTL प्लेटफॉर्म्स है जहां पे दो फॉर्म्स यूज होते हैं, एक टेलीविजन, दूसरा प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में अगेन इट इज सेगमेंटेड टू न्यूज़पेपर्स एंड देन मैगजीन्स। मैगजीन्स में भी बहुत सेगमेंटेशंस है। मैगजीन्स में भी कुछ मैगजीन्स रहते हैं जो इंटरनेशनल्स रहते हैं, फिर नेशनल्स रहते हैं, फिर geographical based रहते हैं। few magazines which is publications on geography itself, let's say in a particular geography. Again, magazines also got a different type of magazines in terms of segments. Let's say few magazines who only print the informations with respect to one of the industry, technical industries, or maybe advertisement industry, maybe optical industry. So like that, people choose which medium I need to go in terms of advertisement. And advertisements आता क्यों? We were talking about in terms of business. So in business, there is especially in marketing, there is three terms we call it as STP. First of all, when you think of a product or service, you think as a person like what is the segmentations that I want to do for my product, for my business. Then comes the targeting, which is basic, whom I want to target, and then comes the positioning. In positioning part, advertisement is one of the method through which people put their product into the mind of customers. And there is always a chance for a company to have a recall value. As one of the persons, Karthike, asked how to retain the customers. In the same way, in advertisements, it is used as how much capacity your advertisements have to recall your brand or your product for which you are making the advertisement. Let's say I am conducting an event, or else I am conducting any event which is known as for the Goa. I'll talk, this one. I'm forgetting the name here. Sun something is there. Anybody knows about it? Sunburn event. Yes, Sunburn event. So it was started with Goa locality, but it is not like Sunburn do conduct in only Goa. It conducts in different cities. Still, people perceive him as a Sunburn in Goa. So like that, few events who want to position themselves in the market with penetrations to the customers, they hit the blind spot in terms of recognizing the brand, one or product. At the same time, they want to put this in terms of recall value. And that is why they choose the associations method, which is one of the influencing methods. See, in ATL, also in TV advertisements, generally brands or products do use celebrities to use the brand to influence the people. It's because customers can associate himself or herself with that celebrity, and then he can have a recall value for that brand or that product. One. Second thing, there are other methods too in online segments. See, in online segments also, you have to be very quick or understanding in terms of what you want to put in terms of your customer mind. And that gives a view like I need to put my company name or a company brand in terms of customers' mind, or else a unique product with customers, or else some kind of offer even become an advertisement to the customers for company. So it varies in terms of company deciding to go about it. And then the platforms comes in second part, and then the people who they wants to utilize comes in third stage. Hope I'm making things clear in terms of advertisement. Yeah. I will just quickly add what Ravi was. Just quickly explain maybe in one line. So initially, ad will not really get customers. It will create more of a brand awareness. Okay. Customers जो आएंगे या जो भी सेल होगा और वो सब थोड़ा बाद में होगा. शुरू में just एक mind में ये होगा. Mr. Hari, please. Yes, I just want to add some strategies. Mainly I've seen like there is a push strategy and a pull strategy for marketing or advertisement. So push in the sense like we are pushing the product to the customer,
and the target audience. But in case of full strategy, we are doing something like it makes the customer inclined towards the product rather than we going to the customer. The strategy is designed in such a way that वो सोचने लगता है कि यार ये चीज तो मुझे बहुत जरूरी है, this will definitely going to help in my business or in my job or in my daily life, जो भी है तो ऐसा. So this one concept is there. Or coming to this Twitter, Facebook, so I think they are all more like of a pull strategy, because there are many when इन्होंने तो किसी को शायद पता नहीं होगा, मींस when did Facebook invested into like advertisement, like कॉमर्शियल्स में तो अपन ने कभी देखा नहीं है, दे आर नेवर इनटू दैट. ऑनलाइन में ही मींस 2-4 लिंक दे दिए, बट थिंग इज लाइक व्हेन मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज इन Facebook, so you are though you like don't like, but you have to be there on Facebook so that you can get connected with other people also, right? So this becomes a need of the day. So ye ho gaya ek type se pull strategy. So they are not investing much into this advertisement or maybe like product placement or something, but still they have a very huge customer database, huge customer base. So that's what I'm trying to say, ki we can also apply a pull strategy everywhere. Hope I'm correct. जिस पे इस पे बोलना चाहूंगा कि पुल स्ट्रैटेजी और पुश स्ट्रैटेजी, तो एक तो हमने लोगों को अपना ऐड दिखा कर इतना कर दिया कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो काम एप्पल हो चाहे बहुत सारी बड़ी कंपनी की आई, अब जो हमने प्रीमियम कार्स की ब्रांड्स की बात कर रहे थे, कि उन्होंने इतना अपना एडवर्टाइजिंग में खर्च किया कि कस्टमर को लगा कि यार इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा. लेकिन दूसरा स्ट्रैटेजी होता है पुश स्ट्रैटेजी. तो पुश स्ट्रैटेजी में है जो कि थोड़ा बहुत मैं कहूँ कि अंबानी जी ने, रिलायंस ने अच्छे से किया, कि मैं अपना प्रोडक्ट इतनी इजीली अवेलेबल आपको करा दूंगा, इतने सारे डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा, जैसे कि जियो में फ्री में सबको फोन दे दिया, तो पूरी दुनिया जियो के प्लेटफॉर्म पे आ गई, मतलब कि उन्होंने फोन भी साथ में फ्री भी दिया, मोबाइल सर्विस फ्री में दिया. तो वो मेरे ख्याल से पुश स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने दे दिया. अब एक बार आपको आदत लग गई इंटरनेट की, वो भी अनलिमिटेड इंटरनेट की, उसके बाद आपसे जितना पैसा चाहे वो आदमी निचोड़ लेंगे या बाकी सारी चीजों को बेच के लेंगे. उनके पास फोन के थ्रू प्लेटफॉर्म पे आप आगे उनके, अब आपको अपने टीवी भी बेचेंगे, टीवी से मतलब टीवी चैनल भी बेचेंगे, बाकी सारे सर्विसेज भी बेचेंगे. तो ये दोनों का मिक्स होता है कि या तो हम लोगों को अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना लो कि सब लोग मेरे ब्रांड से जुड़ना चाहें, मेरे ब्रांड को खरीदना चाहें, पैसा खर्च करने में सोचना नहीं पड़े. किसी ने बोला था कि nobody gets fired for IBM के बारे में था, कि nobody gets fired for hiring IBM. मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए IBM को किसी कंपनी के CEO ने दिया कि अच्छा ये काम IBM को दे देते हैं, तो उसके बाद उसको सोचना नहीं पड़ेगा, उसको जस्टिफाई नहीं करना पड़ा. IBM इतना बड़ा ब्रांड था, आज इतना ब्रांड नहीं है जितना था, बट 100 साल पुरानी कंपनी है IBM. तो 100 साल नहीं, लेकिन IBM काफी पुरानी कंपनी है, तो उसका इतना इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट के भी, जो चाहे यूएस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं IBM को मिलते हैं, पूरी दुनिया में IBM को आसानी से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं क्योंकि IBM का ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट बन गया था. तो वो हो गया उनका पुल स्ट्रैटेजी कि लोग जब डाउट में हो कि क्या करना है तो IBM को बुला के कॉन्ट्रैक्ट दे दो. फिर IBM अपने नहीं करेगी, हो सकता है IBM सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, 10 लोगों से कराएगी, लेकिन IBM बिकम्स द ब्रांड्स के थ्रू हुआ. ये हो गया वो स्ट्रैटेजी. दूसरा हो गया कि पुश स्ट्रैटेजी, मैंने बोला कि कार कंपनीज जो इतनी ज्यादा आपको, या रिलायंस वाली स्ट्रैटेजी कि इतना ज्यादा मैंने आपको ऑफर दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, स्कीम दे दिया कि आप रजिस्ट नहीं कर सकते, चलो यार ट्राई कर ही लेते हैं, फ्री में मिल रहा है. यस नीरज प्लीज. विशाल जी, जो पहले रवि ने बात करी और फिर हरी जी ने भी उसी के अराउंड थोड़ी सी बात करी, तो आई वांट टू टच अपॉन दैट. उसका बोला जाता है कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग. एक बात बोली जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि बाइंग डिसीजन जो है ना, वो बाइंग डिसीजन इज जो
ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो उसमें ऑलवेज का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परचेज डिसीजन इज ऑलवेज इमोशनल, लेकिन मैं ऑलवेज नहीं कहूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एन इमोशनल थिंग। किसी के लिए भी जो भी वो जब फाइनली बाय का जब बटन दबाता है, एंड इफ यू हैव अ स्टोरी अराउंड योर प्रोडक्ट और अराउंड योर ब्रांड, तो वो इमोशनली बहुत आसान हो जाता है कनेक्ट करना। तो आप अगर अपने आप को एक अच्छा मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट या अपनी ब्रांड के लिए ही आप खुद काम करना चाहते हैं कि मैं उसको कैसे बिल्ड करूं, तो स्टोरीज बनाना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। और उससे फिर जो लिंकेज आती है कि आप, जैसे विशाल ने अभी स्टोरी बनाई कि यंगेस्ट सीईओ इन द कंट्री, तो उससे जो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा पेरेंट्स का कि ओके इतना छोटा बच्चा इतना सब कर रहा है, तो दैट काइंड ऑफ ब्रांडिंग इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इमोशनली किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी लोगो के साथ कनेक्ट करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग एग्जिस्ट इन मार्केट। बेसिकली मैं 3 की बात करूंगा अभी। एक फंक्शनल है, सबसे पहले जिसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, कि आप प्रोवाइड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब आपकी जो पोजीशनिंग है वो सीधा आप बोल रहे हो कि मैं आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने कुछ इनोवेट किया है, एंड it's going to bring some benefit and it's going to provide some utility in that form. दूसरी काइंड ऑफ पोजीशनिंग होती है वो ब्रांड इक्विटी की होती है, लाइक बिलोंगिंग एंड ईगो आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल एप्पल का फीचर वाइज इतना सब नहीं रहता है, लेकिन लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। इवन एप्पल के जो फोन के कवर भी होंगे तो उसमें पीछे बड़ा सा होल होगा सर्कुलर वे में, कि वो एप्पल दिखाई दे, क्योंकि फोकस उसी पे है कि हाथ में वो एप्पल है। उसको छुपाया नहीं जाता है, उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है। तो वो सिंबॉलिक काइंड ऑफ आपकी स्ट्रेटजी है जिसमें आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग डिफाइन होती है। थर्ड थिंग आई वांट टू डिस्कस अराउंड इज एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस बेस्ड, आई वुड से। उसमें क्या रहता है कि कस्टमर्स कैन रिलेट टू इट। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, मूव वाला जो है, आहा से आहा तक वाली जो स्टोरी है, मतलब इमोशनल कनेक्ट भी है, आपने एक्सपीरियंस भी किया है उसको, कि हाँ मुझे पेन हुआ। अच्छा, पेन में अगर इस तरह की एक सिंबॉलिक इमोशन जोड़ के और वो सारी स्टोरी अगर इसके अराउंड क्रिएट होती है, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोजिशनिंग है। तो मेनली इन 3 सेगमेंट्स में ही अपनी ब्रांड को पोजिशनिंग करते हैं लोग। और बाकी फिर इसके और जो B2B में क्या होता है, B2C में क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट है अगर उस प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या किस तरह का फोकस रहता है आपके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का। अगर आप न्यू मार्केट में एंटायरली न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं, नए तरह का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो वहां पे फोकस चेंज हो जाता है। एग्जिस्टिंग मार्केट में मेनली आप फोकस करते हैं प्राइसिंग पे या सर्विस ड्राइव एफिशिएंसी, मतलब आप बेटर कस्टमर सर्विस दे रहे हैं जो अभी तक ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं। न्यू मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आप प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे, वहां पे पेन वर्सेस गेन और अडॉप्टिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या फायदा होने वाला है। आप अभी तक जो कर रहे थे उस काम को जिस तरह से, वहां पे क्या पेन थे और अब उससे अगर ये यूज करेंगे तो पेन वर्सेस गेन रेशियो क्या है। तो उस तरह से फिर वहां पे आपकी जो पोजीशनिंग ऑफ आप प्रोडक्ट या सर्विस है वो बदल जाती है न्यू मार्केट में। फिर एक चीज आती है नीड बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग की टर्म्स में। आपकी नीड ब्लेटेंट है, लेटेंट है, या एस्पिरेशनल है, या क्रिटिकल है, उसके हिसाब से भी पूरी आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी डेफिनेशन ऑफ पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे लोग फोकस करते हैं, और आजकल कंपनीज की जो जितनी कैंपेन है इन चीजों के अराउंड ही ड्राइव की जाती हैं। हेलो, श्योर, यस मिस्टर हरी। या नीरज ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि स्टोरी जो आपका जो प्रोडक्ट है, लोगों को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत मायने नहीं रखता है, या कम उतना ध्यान नहीं देते। बट व्हेन यू क्रिएट अ स्टोरी तो डेफिनेटली उनका ध्यान we demand some attention from them. When the story is good, at that time customer जो होता है
कि they concentrate, वो सुनते हैं कि हाँ, yes, there is something in this product, I should try this. तो भले ही आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा भी हो, बट इफ यू हैव अ वेरी गुड स्टोरी, देन डेफिनेटली कस्टमर आपके पास आएगा. That is what I feel. And also coming to pull strategy, तो मैंने एक जस्ट एक्सपीरियंस किया है कि मोस्टली जो यूएस बेस्ड कंपनी है, they are working on this same strategy. They mainly work on pull strategy. They never push the products to the customers. So they create a demand and they make them buy that product. That's what कहाँ की बात कर रहे हैं सर? कहाँ पे ये स्ट्रेटजी यूज? अतुल सर को शायद थोड़ा यूएस में. I disagree, but आप बोल लीजिए फिर. नहीं, मुझे एक्चुअली ये चीज एक कोलीग के थ्रू पता चली है कि who was working in call center, like he was a training manager over there. So उन्होंने मुझसे ये चीज शेयर की थी कि मोस्टली यूएस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो सेलिंग होता है, they are not into the push strategy, they are mainly working on a pull strategy. So if you disagree, I don't know, but he was having very good example at that time, like whatever strategies that Indian companies are adopting, they are mainly push strategy. But in case of US based companies, they will just simply give you a demo or give you a simple mail follow-ups, and you to have I think your voice is breaking a bit. So हरी जी, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, आई गेस. एक बार एग्जिट करके एंटर कर लीजिए. Is other people can hear Mr. Hari or? No, I can't. Okay, okay. So okay, meanwhile I want to show something. यहाँ LWT का advertisement strategy बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं. So I have shared a screen. I think you should be able to see. Yeah. Yes, I can. So these are basically various posts on our Instagram. ठीक है. तो इसमें what we are doing is, we are giving this in their hand. If you see, there is this boarding pass kind of thing. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे, ये जैसे बड़ा है थोड़ा सा, ये right. So this is nothing but a flight ticket, a scholarship given to winners of various startup competition. ठीक है. तो इसमें हमारा लोगो भी रहता है, लाइक नाम रहता है जिस बच्चे का भी जो विनिंग हुआ, उसमें डेस्टिनेशन रहता है सिंगापुर का. तो ये हमारा, और इनका इनफैक्ट ये बनाते हैं नंदन. So Nandan is here, is a creative of him also, and you can see we have actually partnered with so many colleges. So it's almost 200 events दिख जाएंगे आपको धीरे धीरे अगर आप काउंट करेंगे तो over the year of 2 years. So this is how we did our advertising, you can say, or marketing, branding, sales, तीनों का तीनों एक झटके में होता है हमारा. मतलब हो रहा था अभी तक, अभी तो बंद हो गया. So what we used to do is, हाँ जैसे यहाँ पे है, what we did is we actually sponsored सारे इवेंट्स. ठीक है. और स्पॉन्सर ऐसे नहीं किया कि इवेंट कराने का पैसा ले लो मेरे से. What we did is we sponsored the prize of the winners. ठीक है. तो उनको ये बोला गया कि ये हम है, हमने आपको आपके 5 बच्चे को या 10 we'll give you like 5 or 10 tickets to Singapore, and this is like a scholarship, so kind of admission process of college. So where 20,000 is payable by our company and 40,000 is payable by the person who wish to redeem the scholarship. And if you say this like in any, like ये जैसे एक ad है या जो भी है, ये so ये ad हम नहीं करते, ये college ही करता है कि like you participate in this B plan and win a flight ticket scholarship to attend ISET. So ISET is International Startup Enrichment Tour. ठीक है. And conference in Singapore to the winning team members. So ऐसे ऐसे करके हमने मतलब करीब 200 इवेंट्स में अलग अलग टाइम पे ये किया.
तो इससे क्या होता था हमारा कि एक तो ब्रांडिंग हो गया, बिकॉज यू नो ये सब क्रिएटिव उनके सोशल मीडिया पे जाता था पहले कि you know this learning while traveling is the ecosystem partner, and you know we have partnered with lot of IITs, IIMs, Xavier's, Shri Ram College, you know सारे बड़े बड़े कॉलेज को पकड़ा पहले कि सारे बड़े कॉलेज एक बार हाथ में आ गए तो छोटे वाले कॉलेज तो खुद ही आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमने किया। तो इससे क्या हुआ कि ये क्रिएटिव से हमारा ब्रांडिंग हो गया, लोगों का और नाम का थोड़ा सा, ठीक है। मार्केटिंग हो गया कि इवेंट का प्राइस है इज अ सिंगापुर टिकट, एंड द विनर्स, whoever was the winner, not all winners redeemed the ticket. So eventually our customer acquisition cost was really the number of people who actually redeemed the ticket, you know, who were ready to pay that 40,000. So hamara, you know, like start to end ek jhatke mein sab kuch ho gaya. So this was something I thought I would, you know, I should present in this advertising mein jo ho raha hai. So now I'll stop the share, and yeah, okay, so maybe somebody has comment on this or want to ask something. Yes, No, Mr. Hari. no, I just got disconnected. So yes, मैंने सुना नहीं, means you shared these things, wonderful. Your page is very nice, Instagram. और या मुझे अतुल सर से थोड़ा वही disagree. I want to know what is his point of view on that pull strategy, mainly the US companies that I said. Atul sir, you want to add something? Sure, just give me one 30 seconds. Okay, ठीक है। तो I think okay, meanwhile we can just talk about this one shot branding marketing strategy. Ravi, yes Ravi, please. Sorry, yes Ravi, please unmute. Okay, so थोड़ा सा मैं हरी जी का भी emphasize कर देता हूँ, pull strategy और push strategy। ये बहुत ही prominent strategy है, ठीक है, जो use करती है कंपनी, and they decide on the basis, that is why I'm saying initially it's the company who decides what they want to do. See, I give you an example of maybe Youngstown and Wild, okay, or all these marketing agencies who work on advertisement for different big brands like Coca-Cola and all those. ये होता कैसे है, then you will understand, ठीक है। सबसे पहले एक ब्रीफिंग होता है मार्केटिंग एनालिस्ट के साथ में। कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर रहता है, लेट्स से आई एम फ्रॉम कोका कोला, सो आई विल ब्रीफ विथ माय एमडी और द पर्सन्स हु आर गोइंग, प्रोडक्ट मैनेजर हु आर गोइंग टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। मे बी कोका कोला कम अप विथ 10 रुपीज पैकेट सीरीज, ओके, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। सो जब ये ब्रीफिंग जाता है, ब्रीफिंग वुड बी अराउंड 3 days, 4 days, 5 days, encapsulations of around not less than 13 to 14 hours of meeting, वो ब्रीफिंग होता है। आफ्टर दैट ब्रीफिंग, दैट मार्केट एनालिस्ट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट कंपनी, दे टुक द ब्रीफिंग, दे पुट इट टू देयर क्रिएटिव टीम। नाउ क्रिएटिव टीम्स आउट ऑफ दैट ब्रीफिंग, दे कम अप विथ द डिफरेंट slogans, advertisement platforms they are going to use, and all those things which is required for the strategy to be designed. After that, these creative teams propose this briefing to the company and also the advertisement marketing team. They should sit together for a final proposition, and they come up with either 3-liner, 4-liner or 5-liner, a minute of advertisement. So though we took this as 1 minute or 40 seconds of advertisements on maybe a pamphlet or a dashboard, but it has a lot of work which involves, again, in advertisements, each thing that you put, you maybe a font, where that font would be, where the logo would be, which font I am going to use, which color I am going to use, which kind of background I am going to use, each have a meaning in terms of persuasions, because all these things are used only to persuade the attention of the persons who is looking at it. You can call him as a customer, or maybe anybody who is looking at the advertisement. So has a value. Basis on this, all these strategy is designed. Now pull and push, I'll specifically see. Push strategy, when a product value is not much, okay, in terms of pricing,
there you go for definitely 100% push strategy, because you have a lot of competitions to take care of. But when a product who are into, let's say, high-end product, they generally use the pull strategy. Let's say Apple and all, they use the pull strategy. Okay, because they already have a commanding value in terms of the customer's experience. So they don't advertise much, but what they advertise is the brands, and where the people feel like when they have that brand in the hand itself, they feel like that there is some value in terms of their presence to in front of the person. So that is what the pull strategy. Hope you remember a brand called Amul. So we all know. I think still happening. Yes. So Amul initially, when they started, they were not having push strategy. They were not marketing much, but they were having pull strategy in terms of attracting the milkman or who produces the milk, who has a cow and all. So they used to have a pull strategy in terms of their propositions to give benefit, where they associated, and then they come up with the products, and then they went into the ATL advertisements. And one of the prominent Amul marketing part is that girl, Amul girl mascot, which is very much right now, or it is coming from beginning only. They associate that mascot with a different current going situations, and they push that advertisements into the different platforms, so where people feel like associated. So that is how we recall the brand. One. Second point I would like to tell in terms of Neeraj was mentioning, there is one more thing which is there, which we have not come across as of now from starting today, which I'll tell you. There is one more marketing strategy which is used as a guerrilla marketing. Anybody heard of? Yes, I have heard. Yes. So guerrilla marketing is one of the marketing where your expense of marketing will be less. You will be advertising your product with some other brands, and you will get maximum share of it. Let's say the best example I will give you. Sachin was playing cricket, okay, and MRF was a company which is an Indian company in tires, okay. They don't used to manufacture bats and all, but they were planning to come up with a marketing, okay. At that time, Sahara was there, who was on t-shirts and everywhere, okay. Now they just because the bat, any player who plays, there is a close camera goes with the bat. When a player, after defending the ball, he will pad the bat onto the ground after playing every ball. And at that time, camera always focus in. The focus will go directly to the padding of that bat. So it is like at that point of time, it is a maximum screen share which any televisions at that time, which is the telecast which is going on the televisions which have. So they decided to only put their logo on the bat, which was money wise it was very less, but they presented there and they got a good market share in that way. So ये that was गुरिल्ला थोड़ी होता है, Ravi. I don't think this is called guerrilla marketing. This is guerrilla. Again, I'll tell you another example. Now on the roads, you will find some advertisements happen. अभी आप traffic signals पे चल रहे हैं, and there you will find some advertisement. That is also guerrilla advertisement. Now any movers and packers who goes around, they have a banner of their company on the auto or maybe the transport which they use. This is known as a guerrilla marketing. पता नहीं, I don't. I have a different version of guerrilla marketing. गुरिल्ला में दो चीज होता है सौरव. गुरिल्ला में दूसरा ब्रांड आता है, एक कंपटीशन ब्रांड के साथ आप compete करते हो. Yes, that वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप कंपटीशन ब्रांड के साथ में अपना ब्रांड रख रहे हो, आपको पैसा कम देना पड़ेगा. अरे सर, तो MRF और सहारा तो competing ब्रांड ही नहीं है ना. MRF और अपोलो competing ब्रांड है. That is in terms of seeking out the attention. That is in terms of seeking out the attention. Let's say अभी बैंगलोर में बताता हूँ. Let's say Bounce is a company which is into electrical vehicles, okay, renting two-wheelers, okay. लेकिन Bounce के helmet पे you will see different company advertisement. You got my point? So that is also known as a guerrilla marketing, where you can put your brands in terms of somebody using that space altogether, and I can put my brands to get the showcase.
which has a very less cost in terms of investment to advertise. It happen in particularly this is basically used in terms of events, where you will see a lot of people who sponsor the events. There will be media partners who will be sponsoring title and all those, and there's a few who will come, okay, no, I want this space only, and for this is the charge, but this is the space which will be showcased highest of the time. Okay. Yes. Yeah, so Neeraj, yes, Neeraj. पुल स्ट्रेटजी की बात हो रही थी. आई वांट टू गिव बेस्ट एग्जांपल अराउंड इट. एमआई ने इंडिया में बहुत लेटर स्टेज पे जाके रिटेल में जैसे शॉप्स पे सेल करना स्टार्ट किया. आज तक भी अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो उसकी एक पर्टिकुलर डेट रखते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम रखते हैं, एक विंडो होती है. यू हैव टू गो टू दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स प्रोडक्ट बिक जाता है. They are just playing on the value which they are creating, the value they are giving to the customer. उसमें पूरा का पूरा पुल स्ट्रेटेजी है. हर हफ्ते 2-3 हफ्ते तक लोग वेट करते हैं कि ठीक है इस बार मेरा नंबर नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूंगा. और वो एक लिमिटेड मतलब स्टॉक लेके आते हैं कि हम आज सिर्फ 20,000 बेचने वाले हैं या 50,000 प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं. फिर भी लोग इतने उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ वैल्यू. और वो पूरा का पूरा पुल स्ट्रेटजी पे काम करता है. पूरी मार्केट इसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप की है इंडिया में. भले ही चाइनीज प्रोडक्ट का कितना ही आज के टाइम पे नेगेटिव मार्केटिंग या मतलब नेगेटिवली उसको लिया जा रहा है और बहिष्कार हो रहा है, ये हो रहा है, फिर भी एमआई के प्रोडक्ट्स इंडिया में बिक रहे हैं. आई वाज जस्ट रीडिंग सम रैंडम रिपोर्ट कि पिछले 1 या 2 वीक में एमआई की सेल्स कैसी रही है इंडिया में, एंड दे आर प्रीटी गुड, दे आर डूइंग गुड. कोई इम्पैक्ट नहीं है उनके ऊपर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू विच यू आर क्रिएटिंग फॉर अ कस्टमर. तो जो प्रोडक्ट की जो आपकी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है उसके कई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अगर पहले हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जो इजीनेस है, जो कंफर्ट है, अपीयरेंस है, फील है, फीचर्स हैं, आप अगर उन पे अगर फोकस करते हैं तो आपकी अलग ही तरह की पोजिशनिंग हो जाती है जो एमआई ने क्रिएट की अपनी. फिर यूटिलिटी और यूजेज की दूसरी काइंड ऑफ एक की एलिमेंट है कि हाउ प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड, हाउ इजी द इंटरफेसेस. अब एमआई का जो अपना यूआई है, एमआई यूआई जिसको वो बोलते हैं, कि वो एंड्रॉइड के ऊपर उन्होंने अपने अलग से एक स्किन बनाया हुआ है, अलग से ही एक पूरा एक्सपीरियंस को रीडिफाइन किया है उन्होंने एंड्रॉइड एक्सपीरियंस. थर्ड जो काइंड ऑफ पोजिशनिंग और का की एलिमेंट है वो है ओकेजन. आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से ब्रांड कर दिया है कि जैसे कांजीवरम साड़ीज है, मतलब एक पर्टिकुलर ओकेजन पे पहना ही सिर्फ वो ही जाएगा, कोई दूसरी चीज आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं. पूरा एक ओकेजन के अराउंड अपने आप को आपने उस तरह से मार्केट कर दिया है या बना दिया है, या हिस्टोरिकली आपको कुछ इस तरह का फायदा मिला है कि आपका प्रोडक्ट ही यूज होगा और कुछ यूज होगा ही नहीं वहां पे. तीसरा जो एक पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी में कंपैरिजन इज अ बिग फैक्टर. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसमें, फॉग. क्या चल रहा है इंडिया में? तो फॉग चल रहा है, नो गैस ओनली परफ्यूम. सिर्फ इस टैग लाइन के अराउंड जो इंडिया की परफ्यूम मार्केट है उसमें हार्डली 1-2% मार्केट शेयर के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं. इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो. वहां पे आपको मतलब एंट्री बैरियर इतना बड़ा है, आपको घुसने नहीं देगा कोई. लेकिन फोग ने विद इन लास्ट 2-3 इयर्स पूरा एक कंपैरिजन बेस्ड अपनी पोजीशनिंग की कि नो गैस ओनली परफ्यूम. क्योंकि इस चीज का हर एक आदमी को एक्सपीरियंस है कि बाद में ना बोतल को हिलाते रहते हैं और सिर्फ गैस गैस छोड़ता है वो. तो उन्होंने उसी को पकड़ लिया कि हम गैस दे ही नहीं रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ परफ्यूम देगा और वही चलेगा, और उसके अराउंड फिर सारी बातें. तो क्या चल रहा है? फोग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. तो उन्होंने, यू वॉन्ट बिलीव, फोग की आज के टाइम पे जो इंडिया में मार्केट शेयर है वो 17-18% है. उस मार्केट में जहां 1-2% के लिए लोग मरते हैं. तो आप हाउ यू वांट टू डिफाइन योर पोजीशनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. और ये पुल स्ट्रेटजी, पुश स्ट्रेटजी, ये सारी आपकी पोजीशनिंग से ही डिफाइन होती हैं.
और अगर मैं बात करूं ड्राइवर्स फॉर कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, उसमें एक अलग अपने आप में एक अलग ही चीज है। कहीं पे ऐसा होता है कि आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो आप जो compete कर रहे हैं वो किसी कंपिटिटर से कर ही नहीं रहे हैं, आप इनकम्बेंट्स से compete कर रहे हैं। मतलब आप उस चीज को देख रहे हैं कि लोग को यूज करने वाला ही नहीं है, मुझे पहले लोगों को यूज करना सिखाना है, मुझे बताना है कि ये भी चीज हो सकती है। तो उस टाइप की एक अपनी अलग ही एक ड्राइवर हो जाता है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ड्राइवर होता है कि एंटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मार्केट प्राइस लेवल पे, ठीक है। मतलब एक तो अलग से आपने नॉन कंजम्पशन वाली जो मैंने पहले बात बोली कि नॉन कंजम्पशन से आपने कम्पीट किया। दूसरा, आप प्राइस लेवल पे इस तरह से अपने आप को ड्राइव करें कि आप बिल्कुल बॉटम से एंटर कर रहे हैं। एग्जाम्पल इज जियो, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि उनके सामने कोई खड़ा हो सके। और नॉन कंजम्पशन में एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा मीशो का। अभी तक फ्लिपकार्ट, पिछले 2 साल पहले तक फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट ही चलता है बेसिकली टीयर 2 3 में, अमेजॉन इज काइंड ऑफ मोर टीयर 1 टिल नाउ। तो फ्लिपकार्ट का फोकस ही नहीं था वो टीयर 4 वाली मार्केट में। मीशो आया, मीशो ने सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जो नॉन कंजम्पशन थी, वहां पे लोगों की जो फ्लिपकार्ट यूज ही नहीं कर रहे थे, उन्हीं को फोकस किया और अपने आप में एक आज $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। तो एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइवर। और फिर आप एक स्टिकी मार्केट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। स्टार्टिंग में कस्टमर शुड नॉट लीव यू इजीली, दे शुड कीप ऑन रिटर्निंग। आपकी वायरलिटी बहुत लेटर स्टेज पे जाके बनती है, पहले जस्ट ट्राई फॉर दैट स्टिकीनेस। तो वो एक अलग तरह का ड्राइवर है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। पुल करना है, पुश करना है, कैसे करना है, देयर आर स्ट्रेटजीज विच यू नीड टू डिफाइन फर्स्ट, देन अकॉर्डिंगली यू विल से कि हम क्या करेंगे। दैट्स माय पॉइंट। विशाल, मैं कुछ Please. बोलना चाहूंगा। प्लीज। आई थिंक मैं नीरज की बात से सारी पॉइंट्स पे अग्री करता हूँ। आई थिंक बस एक पॉइंट पे आई थिंक हम शायद फंडामेंटल नहीं समझ पाए हैं पुश और पुल का। एमआई मुझे नहीं लगता इट यूजेस पुल स्ट्रेटजी। फेसबुक में फ्लिपकार्ट में एड चलाना और ये बोलना कि आप प्री बुक करो और 10 सेकंड का विंडो खुलेगा और 10 सेकंड में उसके सारे MI3 फोन बिक जाते हैं, 1 लाख से ऊपर बिक जाता है, दैट इज नॉट पुल स्ट्रेटजी। जो मुझे लगता है दैट इज पुश। और पुल और पुश में अंतर क्या होता है मैं फिर बताता हूँ। पुल इज समथिंग लाइक ब्रांडिंग। आप अपना काम करते रहो एंड स्लोली स्टेडीली, फॉर एग्जांपल एप्पल का जो एंटायर जो एस्पिरेशनल ब्रांड बना हुआ है, प्रीमियम ब्रांड बना हुआ है, वो एवरीबडी एस्पायर्स टू ओन अ एप्पल, दैट इज पुल स्ट्रेटजी। उसका एंटायर मार्केटिंग इज पुल। या BMW इज द पुल स्ट्रेटजी। हाउएवर जो MI बेच रहा है ना, वो एंटायरली पुश है, क्योंकि वो सर्टेन ऑडियंस को, अगर आप गूगल में भी डेफिनेशन पढ़ोगे पुश मार्केटिंग का, इट क्लियरली सेज कि विद इन अ टाइमलाइन अ सर्टेन ऑडियंस को पुश किया जाता है। तो फ्लिपकार्ट का ऑडियंस को पुश किया जा रहा है, वेडनेसडे को 3 PM सेल लगने वाला है। सो मुझे मेरा ये पॉइंट है। Okay. Yes, Mr. Ravi. Yeah. So Saurabh, what he's telling. I is want to हाँ. just 5 सेकंड की एक बात कहूंगा। पुश और पुल इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग, वो सेल्सी वाले मोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इट ऑल्सो ड्राइव्स बेस्ड ऑन फीचर्स। अगर MI के पास वो सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ फीचर, तो आप कितना ही पुश कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। तो तभी तो मैं पुल को ब्रांडिंग का नाम दे रहा हूँ। पुल इज नथिंग बट एक पोजिशनिंग या एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग, उसी से पुल होगा जनता। पुलिंग द जनता टू फ्लिपकार्ट इज नॉट पुल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। Yes, Ravi, please. Yeah, so Saurav, what he's saying is absolutely right. See, pull and push strategy is not in terms of advertisement, it is more of into marketing strategy which a company follow. Okay, one. Second point, one more thing, as time is running up, I will add this point. See, advertisement is not necessary. When a company do, it will go into right direction. There are a lot of advertisements which is done by a company which make them to fail the product itself. Nano is one of the example. Nano failed is because of the wrong advertisements which is got into the market. They have failed only because of the advertisements which was the communications wrongly done for the product.
which backfired them. And like that, there are a lot of examples. See, for AMI only, I tell you, see, in the beginning, AMI almost spent 11 crore rupees just to establish the brand Xiaomi from Redmi. Initially, it was known as Redmi. People do not recognize company Xiaomi as a brand. People were only recognizing as a Redmi product. Okay. Now, almost Karan Shroff was there who has converted this advertisement. They went ahead with 11 modules to just position their brand. Shifting from Redmi belongs to Xiaomi. Xiaomi is the company, not the company. At the same time, when we go to B2C markets, you will see a lot of products which company is not known to people, but the product brand will be known to people. Let's say Ola. How many of you know Ola is of ANI? ANI nobody's know, but Ola known to many. Same as Paytm. Paytm, the company name is 197, but Paytm, a lot of the people know. In the same way, a lot of the products which is known. Now Udaan, most of the people in B2B know Udaan, but Udaan company name is Hy-Vee. So like that. So advertisements, that is what I'm thinking. Advertisements is a part of a marketing strategy where people use maybe brand, maybe product, maybe few of the product USP to push or to make the customers aware of about the product or maybe the brand. Yes. Okay. ठीक है, तो एक और I think let's take some comments from Nandan. You had some comment, Nandan, please. Are you there, Nandan? Or maybe Aman? Yeah, Aman. I'm there. Yes, Nandan. You have any comment, Nandan? You have, I think you raised your hand in between. Comments about this, but I want to ask Saurabh sir about one thing. Who, as you having the customers, what was your age limit of your customers? तो वी सेल चश्मा तो एक 10 साल से लेके 100 साल का बूढ़ा हर कोई पहनता है. There is no age limit, I think so. Yes. It is a, see, that is what chashma industry. Earlier it was a like, see, if you talk about a spectacle, it is a requirement for a person. When you talk about goggles, that is a fashion definition. But what Saurabh brand is, it is more of like any age group can be participating. Maybe from a 6-year child also required a glass if his eye is not capable of seeing the things, or he got myopia or mytropia. So he requires also a person who is 80 years old, he will be using chashma. So I don't think any age would be factor, right, Saurabh? Yes, Ravi, I agree with you. Yes. नहीं, वो goggles जो है, I think that is that may be a bit age specific. Yes. Yeah. गॉगल हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे के साथ लिए भी है. नहीं है, बट माँ बाप मना कर देंगे ना कि छोड़ो, तुम क्यों लोगे, बड़ा लोग लेगा कल. हम ठिया में खूब बेचते थे ये 5-5 साल के बच्चों का गॉगल्स बेचते थे हम लोग, तब बच्चा आके लेता था. Okay, ठीक है. Okay, anyone has any other comment, please, regarding the advertisement industry? Yes, Satul sir, बताइए. तो आई थिंक काफी अच्छे से बता दिया रवि जी ने डिटेल की एडवर्टाइजिंग और ये वो. तो मैं जो पॉइंट मैंने बीच में बोला था कि थोड़ी देर बाद कंप्लीट करूंगा यूएस वर्सेस इंडिया का. तो यूएस में इक्वली सेल्स एंड मार्केटिंग के नियम कानून, अमेरिका में भी वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी यही कानून है जो इंडिया में यूज होता है. पूरी दुनिया में ह्यूमन बेसिकली मार्केटिंग ब्रांडिंग इज ऑल थिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी. कैसे लोगों के उनके ह्यूमन के डिसीजंस को चेंज करना कि आप ये नहीं खरीदो, ये खरीदो, हम बेटर हैं, हम सेफर हैं या सस्ता है, जो अलग अलग ब्रांडिंग होगी. तो किया का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि दिया था. तो किया एक कोरियन कंपनी है. किया ने क्या किया कि जो भी सारी अच्छी फीचर्स थी होंडा, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा सबकी, उसी को ने सस्ता सुंदर टिकाऊ के रूप में ब्रांड एस्टैब्लिश किया. और यहाँ पे लोगों को जो बहुत बड़ा मार्केट है, उनको एक कार चाहिए थी. उनको नहीं चाहिए थी, उनको उस कार के लोगो से बहुत लोगों को मतलब नहीं था कि उसमें बीएमडब्ल्यू का लोगो है कि मर्सिडीज का लोगो है या टेस्ला फेरारी का लोगो है. उनको एक कार चाहिए फ्रॉम गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी.
उनके लिए किया वाज गुड इनफ, तो बहुत बड़े सेगमेंट में किया ने मार्केट कैप्चर किया। लेकिन वही चीज उनके लिए, यूएस तो छोटा मार्केट है, इंडिया का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? इंडिया में या चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, तो किया कोरियन है, तो थोड़ा चाइना और कोरिया उतना भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट कोरिया और इंडिया तो बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो किया की मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर तरह की चीज उन्होंने किया इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांड हो गई। उन्होंने मारुति और बाकी सारे इंडिया के जो लोकल उन सबको भी कंपटीशन दिया। तो किया की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। किया ने कहा कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को एक सेफ, सिक्योर, सस्ता, टेकआउट, ज्यादा मास कस्टमर। इंडिया की 1.3 बिलियन में 400 मिलियन 300 मिलियन, ये बहुत बड़ा साइज जो है ना, उनका किया से काम चल जाएगा। स्कूटर से जो लोग कार में अपग्रेड करें, उनका किया से काम चल जाएगा। और जो नई जो मिलेनियल जनरेशन है, उनको ऐसा कार चाहिए जो कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली लेटेस्ट हो, गैजेट्स वगैरह को के साथ भी सिंक हो जाए, म्यूजिक प्ले हो जाए, फोन चार्ज, सब कुछ लिंक हो। तो किया में वो सारे फीचर्स हैं। और जो बाकी जो कार्स होती है, महंगी वाली जो कार, जो बड़े प्रीमियम ब्रांड है, उनका थोड़ा सा खुद पे होता है कि आपको BMW करना है तो फिर उनके हिसाब से कुछ अडेप्टर्स लेना पड़ेगा, मर्सिडीज चलाना है तो मर्सिडीज के हिसाब से अडेप्टर चलाना पड़ेगा। तो किया का जो स्ट्रैटेजी था, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप इकोसिस्टम में आप या रिलायंस का जो स्ट्रैटेजी था कि पूरे इकोसिस्टम में आप डोमिनेट कर दो मास मार्केट में, एंड फिर बाद में कुछ लोगों के लिए, प्रीमियम के लिए आप अलग प्रीमियम कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो। मेरे ख्याल से दैट वाज। पर सर अतुल सर, किया इज नॉट अ मास मार्केट कार फॉर इंडिया। सेल्टोस इज मिनिमम स्टार्टिंग रेंज ऑन रोड इज 12 लाख। तो नहीं, मैं इंडिया के लिए मास मार्केट नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी दुनिया में किया ने, अमेरिका में किया हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए भी किया अफोर्डेबल है। ये अलग बात है, मैं चलाता BMW, बट आई वुड लव टू ड्राइव किया। लेकिन इंडिया के जो मास मार्केट, पुराना मार्केट था, मारुति 800 से कम्पीट कर रही थी किया। स्कूटर, बजाज का जो स्कूटर था उससे कम्पीट कर रहे थे बाकी जो कार कंपनी थे, कि पहले बजाज के स्कूटर था या हीरो होंडा के बाइक्स थे, उससे लोग कार में ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो उस मार्केट को बहुत सारी कार कंपनीज ने कैप्चर किया अलग अलग। किया उस मामले में नया आया है, बट किया ने इंडिया को इतना फोकस किया है कि बहुत सारे मार्केट में कोरियन कंपनी होते हुए भी उन्होंने इंडिया को बेस बनाया है। और कुछ सालों में, जैसे कि सैमसंग ने फोन में डोमिनेट किया, वही किया कार में करना। सैमसंग इज अ गुड एग्जांपल, इजी टू अंडरस्टैंड, सब लोग जानते हैं सैमसंग को। तो सैमसंग ने कैसे एप्पल को पीछे छोड़ दिया, मतलब कि बाय यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी कि हम फीचर्स देंगे आपको। ड्रॉइड में आपको ज्यादातर जो टेक्निकल जो लोग होते हैं उनको एक मुझे अपना बहुत सारे प्लगइन्स लगाने का होना चाहिए। एप्पल थोड़ा सा क्लोज्ड इकोसिस्टम है, और एप्पल में आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो, अलग ऐड इन नहीं ऐड कर सकते हो। और सैमसंग ने उसी चीज को, या ड्रॉइड के जो फोन है, जो गूगल के जो फोन है, तो किया इज लाइक ट्राइंग टू बी द गूगल ऑफ कार्स। मतलब कि नॉट किया एग्जैक्टली, बट उस तरह की कंपनी है कि हम सबसे प्रीमियम सेगमेंट में नहीं रहेंगे, हम मास मार्केट में जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगता है इकोसिस्टम बिल्ड करने, तो किया अभी नंबर 1 पे नहीं है, बट आ सकता है या आना संभावना है। ओके, वी आर ओवर टाइम आई थिंक। कल नया टॉपिक पे करेंगे ऑब्वियसली, बट इसको तो कंटिन्यू कर लेंगे। लास्ट कमेंट कुछ भी होगा तो यू नो वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर ब्रीफली 5 minutes or 10 minutes tomorrow. So next topic is on the list is new growth sectors post COVID. So we'll talk about this tomorrow. Okay, and we'll also conclude this advertising session. I think Ravi or Sejal had some comment, so we can do that tomorrow. Yes, Okay. sir. Actually, can we discuss a little about network marketing tomorrow? अच्छा, वो I think we can put a we have already I think sequence. discussed network marketing ना once. एक बार किया था, फिर से अभी थोड़ा अभी क्वालिटी ग्रुप हो गया ना, अभी फिर से करते हैं। ओके, चलिए गुड नाइट आज के लिए। ओके, बाय बाय। Good night.